कि नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे नहीं है। उन्होंने जेपी को भी देखा है, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भी देखा है, उन्होंने लालू यादव को हरा करके सत्ता ली है। ठीक है, 15 साल का और ऐसे भारत की राजनीति में एकमात्र राजनेता हैं जिसको नरेंद्र मोदी को सामने से चुनौती दिया और नरेंद्र मोदी का थाली खींचने वाले नीतीश कुमार हैं। तो उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। हो सकता है कि वो अभी ठुक ठुक ड्रेविड की तरह खेल रहे हैं, लेकिन उनको यूसुफ पठान बनने भी आता है। ठीक है, तो जो चोचों का मुरब्बा नीतीश कुमार को लोग समझ रहे हैं कि गवर्नर साहब लालू जी के पास गए हैं तो अब नीतीश जी डर जाएंगे, या तेजस्वी कह रहा है कि नो एंट्री है तो नीतीश जी डर जाएंगे। नहीं, नीतीश जी का बात कहीं और हो रहा है, और वो जो बात हो रहा है वो बंद कमरे में हो रहा है। मोहम्मद खान साहब ने, और उसके बाद वो चर्चे में आए, उससे पहले भी चर्चा में। मगर अब सवाल कि आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर क्यों बनाया गया है? क्या अल्पसंख्यक की राजनीति, मतलब मुसलमान समाज की राजनीति, मुस्लिम की राजनीति 2025 में नया मोड़ लेगी? क्या जो 2024 तक मुसलमान अछूत था, अब 25 में उसको इज्जत राजनीतिक रूप से मिलने लगेगी? सबसे पहले सनी से सवाल कहते हैं। सनी, आरिफ मोहम्मद खान साहब का आना, बिहार में भेजना उनको, क्या नया आयाम लिखाया जा रहा है? देखिए, यूसुफ साहब रहे हैं, किदवई साहब रहे हैं, और उसके अलावा जो है जाकिर हुसैन है जो राष्ट्रपति भी बने। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान का आना कोई विशेष कारण नहीं है बिहार के गवर्नर को बदलने का। ठीक है, अभी से दोनों जो गवर्नर थे, इससे पहले वाले दोनों लुचपुच गवर्नर थे। लुचपुच का अर्थ है कि गवर्नर का ऐसा तो कोई पावर है नहीं, लेकिन संवैधानिक संकट में गवर्नर समझ लीजिए कि बहुत बड़ा चीज, मजबूत। महाराष्ट्र आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ के गवर्नर ने अच्छा काम नहीं किया, संविधान सम्मत, और यही काम करने ये आए हैं। ठीक है, गवर्नर साहब अपने दोस्त को खोज रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि गवर्नर साहब आए नहीं हैं, उनको भेजा गया है किसी मिशन पर। और भाजपा जी मिशन पे लगती है तो 1 साल पहले से मिशन पे लगती है, और 1 साल चुनाव में हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो गवर्नर साहब हैं ये काफ़ी लॉयल्टी से लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन इनकी लॉयल्टी के पीछे हमको लगता है कुछ बड़ी बातें हैं बिहार की राजनीति में, और वो बातें नीतीश के लिए हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए हैं, और ये डराने वाला चीज़ है। क्योंकि नीतीश कुमार को जो मुलाकात हुई और लालू जी से जो मुलाकात हुई, दोनों मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज का काफ़ी अंतर था। तो इसलिए इनका आना, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव होगा, अगर त्रिशंकु विधानसभा हो जाता है, त्रिशंकु यानी किसी को नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नर किसके लिए काम करेंगे। और ये सब बातें मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन लोग ये भ्रम में हैं कि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे हैं। नीतीश कुमार चोंचों का मुरब्बा नहीं है कि उनको निगल लीजिएगा। नीतीश कुमार कितना को निगल जाएंगे और लोगों को, बगल वालों को पता नहीं चलेगा, ये उनका इतिहास है। चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, आरसीपी सिंह हो, या आने वाला भी कोई सिंह हो। तो इसलिए मौजूदा वक्त में ये जो गवर्नर आए हैं, कोई बड़ा चीज जो है वो होने वाला है, और इसमें नीतीश जी को इस बात का एहसास है, क्योंकि कोई ठोस कारण नहीं है अभी के जो इससे पहले जो गवर्नर थे उनको बदलने का। तो इसलिए इस बार कुछ अलग होने वाला है जो आप और हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है, ये चीज़ होने वाला है। अब कास्ट से देखा जाए तो मुसलमान हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में मुसलमानों के लिए क्या होगा, अब 25 कैसा रहेगा मुसलमानों के लिए? 18% तो है ही ना। हाँ। ठीक है, 18% है, और मौजूदा समय में जिधर एकमुश्त जाता था, वोट तो डिवीजन हो रहा है। थोड़ा बहुत चिराग को भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री जी को भी मिल जाता है, 50% 60% आरजेडी को मिल जाता है। और भाजपा ये भी दिखाना चाह रही है कि हम एंटी मुस्लिम है नहीं, क्योंकि आबादी के अनुसार 18% यहाँ वोट है, और एक मुस्लिम होने के नाते, चाहे आपका या कोई का, जो मुस्लिम है वो होता है, वो जाति है कि जाति नहीं, ये होता है ना कि अरे गवर्नर साहब हैं तो मुसलमान है ना, एक अटैचमेंट होता है, उनके करीब से जानना और दूर से जानना बात की बात है। तो ये जो अटैचमेंट होता है मुसलमानों का गवर्नर के प्रति, वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये बड़ा चीज है कि आखिर इनको जो भेजा गया है ये कोई बड़ा प्लानिंग है। हाँ। और बुई बुई किसी को डराया जा रहा है ये, क्योंकि टाइमिंग देखिए, जब नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे, जब अमित शाह ने कहा कि भाई फैसला लिया जाएगा बैठक के बाद कि चेहरा कौन होगा, और उसी के तुरंत बाद भेजा जाता है, तो ये टाइमिंग पे भी सवाल उठता है कि क्या बड़ा खेल हो रहा है। देखिए, एक नाथ शिंदे की स्थिति दूसरे थी, लेकिन फिर हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे नहीं है।
उन्होंने जेपी को भी देखा है, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भी देखा है, हाँ। उन्होंने लालू यादव को हरा करके सत्ता ली है। हाँ, ठीक है, 15 साल का और ऐसे भारत के राजनीति में एकमात्र राजनेता हैं जिसको नरेंद्र मोदी को सामने से चुनौती दिया, और नरेंद्र मोदी का थाली खींचने वाले नीतीश कुमार हैं। तो उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। हो सकता है कि वो अभी ठुक ठुक ड्रेविड की तरह खेल रहे हैं, लेकिन उनको यूसुफ पठान बनने भी आता है। ठीक है, तो जो चोचों का मुरब्बा नीतीश कुमार को लोग समझ रहे हैं कि गवर्नर साहब लालू जी के पास गए हैं तो अब नीतीश जी डर जाएंगे, या तेजस्वी कह रहा है कि नो एंट्री है तो नीतीश जी डर जाएंगे, नहीं, नीतीश जी का बात कहीं और हो रहा है, और वो जो बात हो रहा है वो बंद कमरे में हो रहा है। और जो उस बात में कहीं आप ये जिक्र तो नहीं करना चाहते कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई? जाहिर सी बात है। हाँ, देखिए, ये चीज सब लोगों को इल्म है कि इस बार की जो गवर्नमेंट है जो केंद्र में नहीं बन पाई, उसका कारण नीतीश बिहार रहा। हाँ। और उसका कारण मुख्य रूप से आरजेडी रहा। हाँ। और मुख्य कारण तेजस्वी यादव रहे। 10 सीट जीत जाते तो ठीक है, तो इसलिए रणनीति एल सी और नीतीश कुमार का जे भी हो सकता है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद अभी ये धीरे धीरे जो है उसको घुमाया जा रहा है। लेकिन ये जो राज्यपाल को भेज करके डर दिखाने का जो कोशिश किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी डर जाएंगे, तो उनको हल्के में ना लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दिया है तो नीतीश कुमार दिया है। और नरेंद्र मोदी अगर किसी से भारत की राजनीति में डरे हैं या हारे हैं तो सबसे पहले केजरीवाल के नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि वो छोटा सा प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में जीते, उसके बाद पहली बार उनको कहाँ मिली? बिहार में मिली। तो इसलिए नीतीश कुमार को हल्के में नहीं लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। और आरिफ खान हो या लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार का अभी बैटिंग बाकी है, इंतजार कीजिए। नीतीश कुमार अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नए गवर्नर क्यों आए ये तो समझ में आता है, मुसलमान की स्थिति क्या होगी वो भी समझ में आता है, मगर जो चीज़ दिल में आता है और दिमाग में नहीं, कह लीजिए सलमान खान वाला डायलॉग, वो है नीतीश कुमार। वो समझ में नहीं आते हैं, क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, वो चीज़ बिल्कुल समझ के बाहर होता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।